हाय एवरीबॉडी, आज का वीडियो है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फैट लॉस एंड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। क्या ये साथ साथ हम कर सकते हैं? क्या आपको सोशल मीडिया देखकर या कोई कोच आपको बोल रहा है या आपके दोस्त बोलते हैं या आपको खुद से भी लगता है कि आप अपनी फैट लॉस जर्नी में वीकेंड्स पे थोड़ी बहुत अल्कोहल भी ले लें, कैलोरीज ऊपर नीचे मैनेज कर लें, तो भी आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो पूरा देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अल्कोहल नहीं लेना चाहिए अपनी फ़ैट लॉस जर्नी के बीच में, लेने से क्या नुकसान हो सकता है और ना लेने के क्या फ़ायदे। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, अगर आपको लगता है कि 1 ml अल्कोहल इज़ इक्वल टू 7 कैलोरीज एंड अगर आपको बोला गया है कि मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना है फॉर फैट लॉस, कैलोरी डेफिसिट में रहना है, तो आप सोच रहे हैं कि अगर मैं एक दिन जो भी टारगेटेड कैलोरीज हैं उससे 500 कैलोरीज कम लेकर 500 कैलोरीज की अल्कोहल डाल लूँ एंड वीकेंड एंजॉय करके नेक्स्ट दिन से मैं सेट हूँ, ऑन ट्रैक हूँ, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा क्यों? इसका पहला रीज़न है कि अल्कोहल सिर्फ कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट के अलावा भी बहुत चीज़ें करती है। अल्कोहल डाययूरेटिक इन नेचर होती है, तो जब आप अल्कोहल लेते हैं तो अगले 2 से 4 दिन तक आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन करती है, आपका पूरा मुंह फूला, बॉडी फूली फूली महसूस होती है। रीज़न नंबर 2, अल्कोहल कंजम्पशन से आपकी गट हेल्थ भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, आपका लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता एंड ये सारी चीज़ें रीसेट करने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो इस पीरियड में आपको खाना और न्यूट्रिशन ठीक से नहीं लगता। रीज़न नंबर 3, अल्कोहल कंजम्पशन से आपके मसल बिल्डिंग हार्मोन्स भी नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, विच मीन्स दैट आपकी कैपेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मसल कम हो जाती है। आप खुद देखें, अल्कोहल पीने के बाद अगले 3 से 4 दिन तक आपका स्ट्रेंथ, आपका स्टैमिना, आपका एंड्योरेंस सब नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। आपका मसल का पंप आना, माइंड मसल कनेक्शन, ये सब कम होना शुरू हो जाता है। इस पीरियड में आप ज़्यादा हैवी नहीं उठा पाते एंड अगर उठाएंगे भी तो आपकी इंजरी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। रीज़न नंबर 4, आपका गट हेल्थ तो इफेक्ट होता ही होता है, साथ साथ आपकी बॉडी की प्रोटीन सिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है। आपकी बॉडी प्रोटीन को अब्जॉर्ब करके मसल को रिपेयर नहीं कर पाती आफ्टर अल्कोहल फॉर द नेक्स्ट 3-4 डेज ठीक से। सो आपकी बॉडी बेसिकली एक कैटाबॉलिक स्टेट में होती है, मतलब मसल ब्रेक डाउन हो रहा होता है। एंड सोचिए, अगर आप हर वीकेंड ये करने लग गए तो रिपीटेडली आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में जाती है, गट हेल्थ ठीक नहीं होता एंड आपके मसल बिल्डिंग हार्मोन बहुत बुरी तरह क्रैश करते हैं। हो सकता है कि आप ऐसा करने के बावजूद भी अपने टारगेट बॉडी वेट तक पहुंच जाएं ड्यूरिंग योर फैट लॉस जर्नी, लेकिन याद रखें, उस टारगेट वेट पे भी आप अपनी बॉडी को शीशे में देख के खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो उतनी टोन्ड और डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि आपने वेट लॉस तो किया होगा बट इस वेट लॉस में थोड़ा बहुत ही फैट लॉस होगा, मेजॉरिटी चंक आपका मसल लॉस होगा एंड देन आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है एंड ये सारा वेट दोबारा रीबाउंड करके बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, इवन इफ आप अब अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज ही खाएंगे। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट अपनी फैट लॉस जर्नी के टाइम पे स्पेशली अल्कोहल से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। आपकी फैट लॉस जर्नी जब ख़त्म होती है, लाइक एन 8 वीक, 12 वीक, 16 वीक, जो भी आप करने वाले हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने मेंटेनेंस कैलोरीज तक वापस आएँ, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करें, स्ट्रेंथ गेन्स वापस लेके आएँ एंड उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी बहुत अल्कोहल वीकेंड्स पे वंस इन अ वाइल आप पी सकते हैं। मेंटेनेंस करना आसान होता है, उस टाइम पे थोड़ी बहुत अल्कोहल अच्छी लाइफस्टाइल के साथ पी जा सकती है एंड यू कैन क्रिएट बैलेंस बिटवीन एंजॉयिंग एंड लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ऑलराइट, सो यही था आज के वीडियो के अंदर एंड आई होप यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन टू बी ऑफ सम यूज़। याद रखें, ऐसे कोच, दोस्त, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इन सब से दूर रहें जो आपको बोलते हैं कि अल्कोहल पी के आप फिट हो सकते हो। ऑलराइट, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, definitely press the like button and subscribe, and I'll keep coming up with videos with respect to fitness and nutrition. All right, so thank you so much for watching.